भारत की 65% आबादी युवा है, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत है। हमारे देश को समृद्ध होने के लिए यह आबादी स्वस्थ होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कई बच्चे कुपोषित हैं और कई किशोर लड़कियां एनीमिक हैं। यदि किशोरावस्था की लड़कियां और लड़के अच्छी तरह से पोषित होते हैं, तो वे अपने कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। वे स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक होंगे और स्वस्थ बच्चों के माता पिता भी होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई। 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान का उद्घाटन किया। कैसी हो पूर्णा? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है राजू? मत पूछो दीदी, रोज शाम बिजली चली जाती है और इसे मोमबत्ती की रोशनी में दिखाई नहीं देता है। इसे पढ़ाई में बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरे लड़के कम रोशनी में भी देख सकते हैं, लेकिन राजू को तकलीफ होती है। यह रतौंधी हो सकती है। ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। सही पोषण बहुत जरूरी है। राजू को गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले रंग के फल जैसे आम और पपीता जरूर खिलाओ। इनमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में होती है। देखो दीदी, मेरा बेटा कुछ खाता ही नहीं है। कितना कमजोर हो गया, इसे भूख ही नहीं लगती है। पाचन शक्ति कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण होता है सही पोषण ना मिलना। इसीलिए तुम्हारे बेटे को भूख नहीं लगती। तो हमें कैसे पता लगता है कि इन्हें खाने में सही पोषण मिल रहा है कि नहीं? भोजन द्वारा हमें सारे न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व मिलना चाहिए, लेकिन यह देखा गया है कि कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते। हमारा आहार संतुलित आहार नहीं होता। यह संतुलित आहार या बैलेंस डाइट ही हमें बीमारियों से दूर रख सकता है। दीदी, क्या ये मुमकिन है कि ये संतुलित आहार हम ले सकते हैं? क्यों नहीं, यह जान लो, पूर्ण संतुलित आहार को बनाना बहुत ही आसान होता है। तरह तरह के आहार पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे खूब सारे फल, सब्जियां, दूध, दही, गेहूं, ज्वारी, चावल और दालों का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह का संतुलित आहार ही पौष्टिक आहार होता है। बीमारियों से बचने का सही उपाय भी है। लेकिन हाँ, एक और अच्छा उपाय भी है जो हमारी सरकार ने बताया है। वह है रोज फोर्टिफाइड आहार को सम्मिलित करना। इनमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं और यह हमारे आहार को और भी पौष्टिक बना देते हैं। हम सब यह भली भांति जानते हैं कि स्वस्थ पौष्टिक संतुलित आहार ही हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाता है और हमें हर काम करने की शक्ति देता है। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में सभी लोगों को कई कारणों की वजह से ऐसा आहार नहीं मिल पाता और वे आसानी से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसी को हम हिडन हंगर या छुपी हुई भूख के नाम से जानते हैं। भारत सरकार ने इस छिपी हुई भूख की रोकथाम के लिए एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी या लघुकालीन उपाय प्रवेश किया है। इसे फूड फोर्टिफिकेशन या खाद्य पौष्टिकरण भी कहते हैं। या हमारे आहार में पोषक तत्वों या न्यूट्रिशन को जोड़ना। आज कई खाद्य पदार्थों में जैसे चावल, आटा, नमक, दूध और तेलों में कई तरह के पोषक तत्व मिलाए जाते हैं और यह सारे फोर्टिफाइड आहार हमें पीडीएस, मिड डे मील, आंगनवाड़ी केंद्र और खुले बाजार में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसे हम बहुत ही कम दामों पर खरीद सकते हैं। अब कोई टॉनिक पीने या गोलियां फांकने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक डॉक्टर ना कहे। घर बैठे बैठे अपना मनपसंद आहार लीजिए और पूरी तरह से स्वस्थ रहिए। यह वही बात हुई ना, न हारे लगी न फिटिकरी, रंग चोखा ही चोखा।
अब जानते हैं इस फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को। यह भी जान ले कि कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व या न्यूट्रिशंस हमारे आहार में जोड़े जा सकते हैं और इन्हें लेने के क्या क्या फायदे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में आहार में विटामिन ए की कमी के कारण हजारों बच्चे अंधे हो जाते हैं। इसी तरह आयरन और फॉलिक एसिड की कमी भी हमें अस्वस्थ कर देती है और हमें अनीमिया का शिकार बना देती है। आयोडीन भी एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमें कई बीमारियों से रोकता है, जैसे कि गोइटर, हाइपोथायराइडिज्म और क्रेटिनिज्म या बुद्धि का मंद हो जाना। और भी कई ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारे स्वस्थ रहने में सहायक होते हैं, जैसे जिंक या जस्ता एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो बच्चों की शारीरिक वृद्धि और बढ़ोतरी में सहायक होता है। यह बच्चों में होने वाले संक्रामक रोगों जैसे डायरिया या दस्त और कई त्वचा संबंधी रोगों की रोकथाम में मदद करता है। कई कारणों की वजह से हमारे देश में सभी वर्ग के लोगों को संतुलित आहार या बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता और वे कुपोषित रह जाते हैं। हमारे खाद्य पदार्थों में भी धीरे धीरे इन पोषक तत्वों की मात्रा घटती दिखलाई दे रही है। दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या की समस्या, इसीलिए इन पोषक तत्वों को आसानी से हमें पहुंचाने का सरल उपाय है इन्हें हमारे प्रतिदिन लेने वाले आहार में सम्मिलित करना। इस प्रक्रिया को ही हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। फोर्टिफाइड फूड एक उत्तम आहार है सभी के लिए, चाहे वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के शिकार हों या ना हों। ये आहार उन्हें सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल को दैनिक जीवन के लिए प्राप्त करने में कारगर साबित होता है। चलिए अब हम विस्तार से जानें इन फोर्टिफाइड फूड्स के बारे में जो हमारे देश में उपलब्ध हैं। डबल फोर्टिफाइड नमक एक नया आविष्कार है। खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन में हमें आहार के माध्यम से छोटी मात्रा में लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा में आयोडीन और आयरन पहुंचाने का काम करता है। सामान्यतः डीएफएस के सभी सूत्रों का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि वह हमारे दैनिक आहार के जरिए आयोडीन की जरूरतों को 100% और आयरन की जरूरत को 30 से 60% तक पूरा कर सके। भारत का राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने डबल फोर्टिफाइड नमक को बेहतर बनाने का मार्ग दर्शाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पहल करते हुए देश के सभी आयोडीन युक्त नमक निर्माताओं को यह नवीन तकनीक देने के साथ साथ उनको गुणवत्ता नियंत्रण में भी निरंतर सहायता प्रदान कर रहा है। नमक में आयोडीन की कमी का संबंध मिट्टी में आयोडीन की कमी से होता है। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट विश्व भर में एकमात्र उपाय है मस्तिष्क क्षति को रोकने का और उससे बचने का। भारत में आयोडीन की कमी के कारण लगभग 120 करोड़ लोगों को आईडीडी का खतरा बना रहता है और साथ ही 26 करोड़ लोगों को आईडीडी होने का अधिक खतरा बना रहता है। भारत में आईडीडी से ग्रसित बच्चों की जनसंख्या सबसे अधिक है। वर्तमान समय में भारत की कुल 92% आबादी आयोडीन युक्त नमक का सेवन कर रही है। अनीमिया और आयरन की कमी को पूरा करने में डीएफएस प्रभावशाली साबित हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने डीएफएस के संदर्भ में निर्देश देते हुए इसे अनिवार्य रूप से आंगनवाड़ी केंद्र जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सम्मिलित करने का आदेश दिया है। राइस फोर्टिफिकेशन। चावल का फोर्टिफिकेशन काफी लागत प्रभावी या किफायती होता है। चावल का फोर्टिफिकेशन होने से वह और भी पौष्टिक हो जाता है, क्योंकि जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व वह फसल की कटाई से लेकर पैकेट में बंद होने तक खो देता है, वह सभी सूक्ष्म पोषक तत्व उसे दोबारा फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया से प्राप्त हो जाते हैं।
भारत में लगभग 65% भारतीयों का मूल भोजन चावल है। इसीलिए यह चावल का फोर्टिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण फोर्टिफिकेशन माना जाता है, क्योंकि यह गरीब से गरीब जनता तक पहुंचने में सक्षम है और इसीलिए यह सरकार की सबसे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। चलिए अब जानते हैं कि कौन से पोषक तत्व मिलाए जाते हैं चावल में फोर्टिफिकेशन के दौरान। आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, जिंक, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6। जिन लोगों को फोर्टिफाइड चावल खिलाया गया, उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार देखा गया है। व्हीट फोर्टिफिकेशन। हमारी जनसंख्या का मूल भोजन या प्रमुख भोजन गेहूं भी है। इसीलिए यह एक मुख्य जरिया भी है नागरिकों में पोषण स्तर की स्थिति में सुधार लाने का और सूक्ष्म पोषक तत्व उन तक आसानी से पहुंचाने का। आटे का फोर्टिफिकेशन सबसे आसान और किफायती तरीका है पोषक तत्वों को आसानी से सभी तक पहुंचाने का और अनीमिया जैसे रोगों से लड़ने का। भारत में लगभग 50% से भी अधिक लोग इन सूक्ष्म पोषक तत्व के अभाव के कारण कई बीमारियों से पीड़ित हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हर तबके के लोगों में देखी जा सकती है। गेहूं में फोर्टिफिकेशन के दौरान आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, जिंक, विटामिन A, थायमीन, रिबोफ्लेविन, नियासिन और पायरिडॉक्सिन मिलाया जाता है। आटे का फोर्टिफिकेशन सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही किया जाता है और इससे हमारी विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का 1/3 जरूरत पूरा हो पाएगा। मिल्क फोर्टिफिकेशन। कुछ समय पहले हाल ही में राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो के सर्वेक्षण रिपोर्ट और ICMR के विशेषज्ञों की 2012 की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि भारत में विटामिन A और D की कमी बहुत अधिक मात्रा में पाई गई है। खास तौर पर शहरी क्षेत्रों में छोटे बच्चों और वयस्कों के शरीर में इन विटामिन की कमी मुख्य रूप से देखी गई है। दूध का सेवन लगभग सभी जगहों के लोगों द्वारा किया जाता है, इसीलिए दूध फोर्टिफिकेशन एक अच्छा उपाय है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए और कुपोषण से बचने के लिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। हमारे देश में फोर्टिफाइड दूध के सेवन से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अध्ययन यह दर्शाते हैं कि इसके सेवन से न केवल दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि इनकी दरों में भी कमी आई है। दूध का फोर्टिफिकेशन विटामिन A और D के साथ होना एक बहुत ही उम्दा और कारगर उपाय है इन विटामिन की कमी से होने वाले रोगों से बचने के लिए। ऑयल फोर्टिफिकेशन। भारतीय घरों में तेल की खपत अधिक है क्योंकि लगभग हर व्यंजन में तेल का प्रयोग किया जाता है। चूँकि विटामिन A और D वसा में आसानी से घुल जाते हैं या घुलनशील होते हैं, इसीलिए इसका फोर्टिफिकेशन एक उत्तम उपाय है कुपोषण को रोकने के लिए। यह हमारे विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरतों को लगभग 25% से लेकर 30% तक पूरा करता है। आज बहुत बड़ी संख्या में छोटे बच्चे विटामिन A की कमी से पीड़ित हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं में भी अधिकतर विटामिन D की कमी देखी गई है। विटामिन D कई बड़ी बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायक सिद्ध हुई है। ऐसी स्थिति में तेल का फोर्टिफिकेशन हम सभी के लिए एक वरदान से कम नहीं है।
चलिए अब जल्दी से संक्षेप में जानें उन बातों को जो आज हमने फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में सीखी है। स्वस्थ रहने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की महत्व। दीर्घकालिक उपाय के तहत संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्वों को प्राप्त करने के तरीके। कुपोषण से बचने के लिए सबसे आसान और कुशल एकमात्र समाधान फूड फोर्टिफिकेशन है। खाद्य पदार्थ जिनका फोर्टिफिकेशन किया जाता है वो हैं चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक। महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो खाद्य पदार्थ में फोर्टिफिकेशन द्वारा मिलाए जाते हैं वो हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम आदि। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की उपलब्धता संपूर्ण देश में मिड डे मील, ICDS, PDS, आंगनवाड़ी केंद्रों और खुले बाजार द्वारा किया जा रहा है। पोषण अभियान, सही पोषण।